वेलकम स्टूडेंट, गणित का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए लेक्चर नंबर 6 हमारा स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो कि आपके लास्ट कुछ क्वेश्चन रह गए थे उनको हम कंप्लीट करेंगे। और अगर प्रीवियस में आपको जितने भी लेक्चर्स देखे उनमें किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई कमी महसूस हुई है, अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके वहां पर कमेंट कीजिए, SMS ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको सोल्यूशन और कोई नई तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज सभी के जो स्टडी मटेरियल है आप हमारे यूट्यूब चैनल से जो वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर हमारी व्हाट्सएप चैनल से जाके डाउनलोड कर लें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ मिलता है, उसके अलावा आपको कोई चीज पेड नहीं करना पड़ता है। तो लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं और इस एक्सरसाइज को आज हम फिनिश कर लेते हैं। तो 6 में आपको क्या दे रखा है? देखिए ये सब वही चीजें जो मैंने आपको पहले बता रखी हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें, इन सब चीजों को करने से पहले आप सबसे पहले फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको इजीली सब कुछ मैंने जो विद एग्जांपल विद लाइव एग्जांपल मैंने समझा रखा है, ठीक है ना। तो उससे आपकी जो पुरानी जो अगर कुछ अंडरस्टैंडिंग है जो समझ में नहीं आई तो वो सब क्लियर हो जाएगी। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं 5.2 में क्वेश्चन नंबर 16 से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दे रखा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद तो आपको 16 दे रखा हो, ठीक है जी, और जो सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक हो, मतलब जो 7 नंबर का टर्म है वो पांचवें पद से 12 अधिक होना चाहिए। तो डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज द 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय द 12, तो 12 से ज्यादा हो। तो सबसे पहले देखिए इस तरीके कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि हमने कल भी काफी सारे क्वेश्चन किए थे इससे, तो आपको क्या करना है उसमें ए और डी की वैल्यू अपने पास से माननी है। तो माना श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए तथा सार बनता जो कॉमन डिफरेंस है आपका बराबर डी हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा तीसरा पद बराबर है कितने के? 16 के। तो मतलब A3 की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर कितने के बराबर? 16 के बराबर। A3 का मतलब हो गया आपके पास A प्लस के 3 माइनस के 1 इंटू डी बराबर 16 के। फॉर्मूला लगाया मैंने an बराबर a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर, ठीक है। तो 3 की वैल्यू यहां रख ली और a और d की वैल्यू a और d ही रहने दीजिए। तो यहाँ आपकी वैल्यू है a प्लस में 2d बराबर आपकी वैल्यू 16 के बराबर। अब पहली कंडीशन तो आपकी यही खत्म होगी, तो इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में आपसे पूछा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो कहने मतलब है A7 की जो वैल्यू है वो बराबर होगी आपकी कौन से पद के? पांचवें पद से 12 के। तो हमने क्या करा, पांचवें पद में 12 जोड़ लिया, तो ये दोनों वैल्यू आपस में कैसे हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो अब आपके पास एक इक्वेशन इससे बनेगी, इसका जो सातवां पद होगा a प्लस के 6d के बराबर, इसका जो पांचवा पद होगा a प्लस के 4d बराबर आपके वैल्यू 12 के बराबर। दोनों को एक साइड लिख लीजिए। तो ए से ए कैंसिल कर लो, एक काम करो, तो ए से तो ए कैंसिल हो ही जाएगा आपका। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 6d बराबर में 4d प्लस में 12 के बराबर। d को एक साइड लिख लीजिए, 6d माइनस के 4d बराबर आपके वैल्यू 12 के बराबर। इसमें से जब इसको माइनस किया तो आपकी वैल्यू 2d बराबर में 12 हो जाएगी, और d का मान आपके पास हो जाएगा 12 बटे में 2 और 2 छिक्के 12, और d की वैल्यू आपके पास आ गई 6 के बराबर। अब d की वैल्यू आपके पास 6 आ गई, तो यहां लिखिए d का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है आपके पास? जो ये वाली इक्वेशन है। तो यहाँ d की वैल्यू रख लीजिए। तो a प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 6 बराबर में 16 के बराबर। तो a प्लस में यहाँ पे आपकी 6 दूनी 12 बराबर आपके लिए 16 के बराबर, और यहाँ पर a बराबर 16 माइनस के 12 और a बराबर आपके लिए 4 के बराबर। तो अब आपके पास a की वैल्यू और d की वैल्यू दोनों वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, जब a की और d की वैल्यू मिल जाए
तो आपको श्रेणी निकालनी है। तो श्रेणी क्या होगी आपकी? श्रेणी आपकी निकलेगी ए प्लस के डी, ए प्लस के 2d, और इसी तरह ये चलती चलेगी। कम से कम 2 या 3 पद आप निकाल सकते हैं उसके, और उसी से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू 4, यहाँ पर आपकी हो जाएगी 4 प्लस में 6 के बराबर। यहाँ पे आपको 4 प्लस में 2 गुणा 6 के बराबर, और ये इसी तरह चलती रहेगी। तो 4, 6 और 4 10, यहाँ पर 4 और 6 दूनी 12, और इसी तरह चलती रहेगी। तो 4 प्लस में 10 और 16, और ये श्रेणी आपकी यहीं पर आ जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ए की वैल्यू डी की वैल्यू निकालनी है और फिर उसको श्रेणी में पुट कर देना, इतना ही काम आपको सिर्फ करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा चेंजेज है इस क्वेश्चन में। देखिए जैसे आपको देखा है एपी 3, 8, 13 और डैश 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 253 तक। तो इसमें अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। अब देखिए इसमें होता क्या है, आपको लास्ट टर्म से काउंट करना है। जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास कोई श्रेणी है 2, 4, 6, 8 और 10। तो हमें पता है इस श्रेणी में टोटल कितने पद हैं, आपके पास n की संख्या 5 के बराबर। अब यहां से जो a की वैल्यू है वो तो आपकी ये हो जाएगी, d की वैल्यू सभी में कितने कितने का अंतर है, 2 2 का। तो आपकी d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। लेकिन जब आपको लास्ट से कहे तो सबसे पहले आपको लास्ट का पद पता होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट का पद को क्या मानेंगे, अब श्रेणी हमारी, अगर हम इसको ऐसे ही तो बना सकते हैं 10, 8, 6, 4, 2 के बराबर। तो हमारे जो पद है, अब क्या होगा, यहाँ पर a की वैल्यू तो आपके पास 10 के बराबर हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 8 माइनस के 10, तो माइनस के 2 के बराबर। तो कहने का मतलब है आपके पास डी की वैल्यू तो सेम रहेगी, बस केवल माइनस में चेंज हो जाएगी। और जो ए की वैल्यू होगी वो आपकी एल की वैल्यू, मतलब जो एल वाली वैल्यू होगी वो आपकी ए की वैल्यू में बदल जाएगी। जो अंतिम पद होगा वो उसका प्रथम पद हो जाएगा। तो आपको श्रेणी दे रखी है, श्रेणी आपके पास 3, 8, 13 डैश 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 253 तक। तो आपको इसे कहा है श्रेणी में, यहां पर लिख लीजिए श्रेणी में अंत से 20वां पद, श्रेणी या फिर तो देखिए श्रेणी में अंत से 20वां पद। तो 20वां पद निकालने के लिए जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले n की वैल्यू तो हो जाएगी आपके पास 20 के बराबर। अब नेक्स्ट में जो आपको पद निकालने हैं, जो इसका प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर हो जाएगा इसका जो भी आपका अंतिम पद होगा, अंतिम पद। तो अंतिम पद की वैल्यू कितनी है आपके पास 253, तो वो आपकी a की वैल्यू हो जाएगी। और d की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास, अगर हम इस श्रेणी के लिए निकालें तो a2 माइनस के a1 बराबर 8 माइनस के 3 बराबर में 5, और अंत से जो d की वैल्यू है 4 बनकर आपके पास माइनस के 5 के बराबर। तो बस अब ये ध्यान रखना, आपने दो चीज चेंज करनी है, एक तो a की वैल्यू और एक आपने d की वैल्यू। अब सिंपल उसी फॉर्मूले को पुट कर दीजिए। तो आपका फॉर्मूला होता है a की पावर n बराबर में a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो a n की वैल्यू आपकी 20 के बराबर, a की वैल्यू इस बार आपकी 253 हो जाएगी, प्लस में n की वैल्यू 20 माइनस के 1, और d की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के 5 के बराबर। यहाँ पर 253 माइनस किए थे 19 और 5 के बराबर। अब इसको घटा लीजिए, यहाँ पर 253 तो ये हो गए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो माइनस के 95 के बराबर, और इसको मैंने माइनस किया तो 158 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अंत से 20वां पद 158 है। ठीक है, केवल देखिए इतना ध्यान रखना, केवल आपको सिंपल सा क्या करना है, जब भी आपके पास इस तरह को क्वेश्चन आए तो आपको a की वैल्यू को बदल लेना, मतलब अंतिम वैल्यू को प्रथम पद बना लेना अंतिम पद को, और आपको d की वैल्यू को माइनस में बदल देना और सिंपल ये फॉर्मूला लगा देना और आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18।
इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए आपके एग्जाम में। किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का जो योगफल है वो आपका 24 के बराबर है। छठे और 10वें पद का जो योगफल है वो आपके पास 44 के बराबर है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद निकालने हैं आपको। द सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44 के बराबर। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। तो आपको एपी के जो लास्ट फर्स्ट 3 जो पद है वो आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको वो लिखना पड़ेगा, माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। तो आपसे पूछा कि चौथा पद और 8वां पद, तो मतलब A4 प्लस में A8 बराबर है आपके 24 के बराबर। क्वेश्चन में कह रहा था चौथा पद को जोड़ लीजिए और आप 8वें पद को जोड़ लीजिए, वो आपके 24 के बराबर हो जाते हैं। चौथा पद होगा क्या आपका A प्लस के 3D के बराबर, 8वां पद हो जाएगा A प्लस के 7D के बराबर, बराबर में आपके वैल्यू 24 के बराबर। अगर ये आपकी समझ में नहीं आया तो ये मैंने फॉर्मूला लगाया AN बराबर A प्लस के N माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। और जब हमको निकालना चौथा पद तो A प्लस के 4 माइनस के 1 इंटू डी, तो A प्लस के 3D बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने चौथा पद और 8वां पद दोनों की वैल्यू पुट कर ली है। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2A के बराबर, 3 और 7 आपकी वैल्यू है 10 के बराबर। यहाँ पर 10D बराबर 24 के बराबर, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। सेकंड में आपसे क्या क्या है, वे पद निकालिए छठे और 10वें पद, मतलब कि A6 प्लस के A10 बराबर जो आपकी वैल्यू है 44 के बराबर। तो नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर A प्लस के 5D के बराबर, ये वैल्यू है A प्लस के 9D के बराबर, बराबर आपके लिए 44, क्योंकि छठा पद इसी तरीके से फॉर्मूला लगाकर और 10वां पद भी। तो A और A 2A, 9 5 14 D बराबर 44, इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। तो आप क्या कीजिए, इक्वेशन 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 को आप 1 में से माइनस कर लीजिए। तो माइनस करने पे जो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर 2A प्लस के 10D बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 24 के बराबर। ठीक है, तो अब आपने जब इसमें माइनस किया तो ये माइनस और आपकी जो नेक्स्ट वाली वैल्यू थी ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बची 4, यहाँ पर बचे D के बराबर। 24 में से ये गए तो आपकी वैल्यू बची 20 के बराबर। अब D का मान निकालेंगे, तो D बराबर 20 का डिवाइड कर दिया 4 में, 4 पंजे 20, और D बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर। तो D का मान आपने निकाल लिया। अब D का मान निकालने के बाद आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए और उससे आप A की वैल्यू निकाल लीजिए। तो D का मान समीकरण 1 में, तो आपकी वैल्यू है 2A प्लस के 10 मल्टीप्लाई D का मान यहाँ रख दीजिए, बराबर में 24 के बराबर। तो 2A प्लस के 5 धाम 50 बराबर में 24 के बराबर, और 2A बराबर आपकी वैल्यू 24 और माइनस के आपकी वैल्यू 50 के बराबर, और 2A बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 26, और A बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 26 डिवाइड बाई 2 के बराबर, और A बराबर आपके वैल्यू माइनस के 13 के बराबर। तो अब आपको निकालने हैं प्रथम 3 पद। तो फर्स्ट टी टर्म हो जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म हो जाएंगे आपके पास A1 A2 और A3। तो कहने मतलब है A1 की वैल्यू तो A हो जाएगी, इसकी वैल्यू A प्लस के D हो जाएगी, और इसकी वैल्यू A प्लस के 2D के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, और इसी तरह ये मान चलते रहेंगे। तो A की वैल्यू माइनस के 13, B की वैल्यू दूसरा पद माइनस के 13 और प्लस के 4। एक काम करते हैं, यहाँ लिख लीजिए माइनस के 13 और प्लस के 5, सॉरी D का मान 5 के बराबर। नेक्स्ट में माइनस के 13 प्लस के 2 मल्टीप्लाई 5, और इसी तरह चलते रहेंगे। तो माइनस के 13 और 13 में से 5 गए तो माइनस के 8, और यहाँ पर आपके लोग माइनस के 13 और प्लस के 10 के बराबर डैश। तो माइनस के 13 माइनस के 8 और माइनस के 3, और यही पद आपके हो जाएंगे, और इसी तरीके ये श्रेणी आपकी चलती रहेगी।
3 पद निकालने थे और मैंने प्रथम 3 पद निकाल लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है और मोस्टली एक आध क्वेश्चन आपको इस तरीके का बोर्ड एग्जाम में मिल ही जाता है। तो उसमें आपको दिया क्या, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना, कहना क्या चाहता है, उसी हिसाब से समांतर श्रेणी में बदल लेना है। ये कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन का पद पर कार्य किया। 1995 में 5,000 रुपए से इनको स्टार्टिंग हुई, मतलब सैलरी मिलना स्टार्ट होती है। प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपए, मतलब 200 रुपए का वेतन की वृद्धि होती है, हर साल में 200 रुपए उनके बढ़ जाते हैं। तो ये कह रहा है किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। आपको कितनी साल में उनकी जो सैलरी है 7,000 के बराबर हो जाए, वो आपको कैलकुलेट करवाना है। Subba Rao started the work in the 1995 at the annual salary of 5,000 and received an increment of the rupees 2,000 each year. In which year did his income reach 7,000? तो कितनी सालों में इनकी जो इनकम है 7,000 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है क्या ए की जो वैल्यू थी आपकी, मतलब प्रथम जो सैलरी, प्रथम वेतन, वो हो जाएगी ए की वैल्यू कितने के बराबर थी, 5,000 के बराबर। और वृद्धि कितनी थी, प्रत्येक वर्ष जो वृद्धि है आपकी वो हो जाएगी कितने रुपए के बराबर, 200 रुपए के बराबर। अब ये आपकी जब दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, एक काम करते हैं, मैंने वो नहीं लिखा इसमें इनकम, तो यहां लिख देता हूं, ये आपकी है 5,000 रुपए और ये आपकी 200 रुपए। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी डी की वैल्यू यहाँ पर। अब अगर हम बात करें जैसे कि आपकी श्रेणी कैसे बनेगी, पहला 5,000, दूसरी बारी में 5,200, फिर 5,400 और इसी तरह चलती चली जाएगी। आपकी वैल्यू लास्ट में कितने के बराबर, 7,000 के बराबर, क्योंकि लास्ट जो अंतिम पद है वो आपकी सैलरी कितनी करनी है हमें, 7,000 रुपए। तो यहाँ लिख लीजिए, तो अंतिम जो वेतन हो जाएगा आपका बराबर में 7,000 रुपए, 7,000 रुपए। तो इसको लिख लीजिए 7,000 रुपीज। ठीक, अब ए की वैल्यू, सबकी वैल्यू पता है, आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी ए एन की वैल्यू, यहाँ लास्ट में एल की वैल्यू कुछ ही मान लीजिए, ए एन मान लिया। फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। इसकी वैल्यू है 7,000, ए की वैल्यू है 5,000, एन की वैल्यू आपको निकालनी है और डी की वैल्यू है 2,000 के बराबर। तो यहाँ पर 7,000 माइनस में 5,000 बराबर में एन माइनस के 1 और यहाँ पर 200 के बराबर। इसमें से इसको माइनस किया तो आपकी जो आ जाएगी यहाँ पर 2,000 के बराबर आ जाएगी वैल्यू, और यहाँ पर एन माइनस के 1 और ये आपकी वैल्यू 200 के बराबर। अब 2,000 डिवाइड बाई 200 बराबर में एन माइनस के 1, इसको मैंने काटा 10 बार, बराबर में एन माइनस के 1। अब 1 को उधर ले जाइए तो एन बराबर आपके वैल्यू 10 प्लस के 1 के बराबर और एन बराबर आपकी वैल्यू है 11 वर्ष के बराबर। एन की वैल्यू कितनी है, 11 वर्ष। और देखिए शायद मेरे ख्याल से आपके जो कॉपी सॉरी बुक में जो आंसर वो गलत दे रखा है, 21 दे रखा है, इसका 21 आंसर किसी कीमत पर नहीं आएगा। इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका 11 ही है। ठीक है, तो 11 साल बाद जो इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, तो अगर आप सन भी लिखना चाहते हैं तो देखिए 1995 प्लस में 11 साल, तो 6 यहाँ से और आपकी वैल्यू 2016 में, 2016 में। ठीक है, सॉरी 2016 के 2006 में मैंने एक चीज जोड़ दी है। आपकी जो सैलरी है 2006 में कितनी, 7,000 हो जाएगी। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको देखा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है आपको, सेम उसी तरीके क्वेश्चन है कि रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में, मतलब कोई साल थी जिसने आपने प्रथम सप्ताह में मतलब पहले वीक में उसने 50 रुपए की बचत की, और फिर जो साप्ताहिक बचत थी उसने 70 रुपए 50 पैसे की बचत की। और यदि एन सप्ताह बाद, उसे नहीं पता कितने सप्ताह हो गए मुझे, लेकिन उसके पास ये पता टोटल जो रुपए हो गए वो 207 रुपए 50 पैसे हो गए। तो आपको ये बताना है कि उसके कितने सप्ताह बाद आपके जो मतलब उसके जो पैसे वो इतने के बराबर हो चुके हैं।
रामकली सेव्ड। अब देखिए एक चीज देखिए, इसमें जो आपकी जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू अलग अलग दे रखे हैं पॉइंटों के रूप में। तो क्या यहाँ तो आप इंग्लिश वाले सॉल्व कर लीजिए, यहाँ आप हिंदी वाले सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा, क्योंकि केवल पॉइंट का ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो जिस तरीके से आपका मन करे उस तरीके से कर सकते हैं। आप 50 लेके चाहे 50 लेके कर सकते हैं, और 17.5 का लेके चाहे तो 17.5 लेके कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि एक वीक में इतने रुपए जोड़ती है 5 रुपए, और इंक्रीज करते हैं तो 1.75 के बराबर, और जो उसकी वीकली है, मतलब टोटल जो उसके पास सेविंग हो जाती है वो 20 रुपए 75 पैसे के बराबर हो जाती है। तो जैसे ही मन करे आप उस तरीके कीजिए। मैंने सबसे पहले माना प्रथम सप्ताह में बचत जो एक ही वैल्यू हो जाएगी, वो कितने रुपए के बराबर है आपकी, 50 रुपए के बराबर। और प्रत्येक सप्ताह में जो बचत होती है उसकी, वो जाती है 17.50 के बराबर। और जो आपके पास कुल बचत है उसके पास, जो कि आप AN या L कुछ भी मान सकते हैं, वो है इसके 207 रुपए 50 पैसे के बराबर। अब आपके पास कुछ इस तरीके से ये श्रेणी बनेगी। तो पहले आपके पास 50 में 70.5 जोड़े तो 67.5, और फिर आपने ये जोड़ ली तो 75, और 10 85 के बराबर, और इसी तरह चलते चलते ये आपके लो ये 207.50 के बराबर। ठीक है, तो आप यहाँ पर सूत्र लगा लीजिए। AN बराबर A प्लस के N माइनस के 1 इंटू डी। AN की वैल्यू आपको पता है 207 रुपए 50 पैसे, A की वैल्यू 50 के बराबर, N की वैल्यू मुझे मालूम करनी है, और D की वैल्यू आपके पास 17.5 के बराबर। इसको इधर ले जाए, घटा दीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 207.50 माइनस के 50 बराबर जो आपकी वैल्यू है N माइनस के 1 और 17.5 के बराबर। अब इसमें से जब आप 50 घटाएं तो देखिए घटाने का रूल एक जरूर ध्यान रखना, हमेशा पॉइंट से पॉइंट मिला के घटाना है। कभी आप यहाँ से घटा दो, कह दो 207 आंसर आएगा, वो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट मिलाइए, यहाँ 50, यहाँ 0, यहाँ पर 7 गए तो 7, यहाँ पर आपकी 15 में से 5 के बराबर। तो आपका हो जाएगा 157.50 के बराबर, और बराबर में N माइनस के 1 और 17.5 के बराबर। डिवाइड कीजिए, 157.50 डिवाइड बाई 17.5 बराबर में आपके लिए N माइनस के 1 के बराबर। नेक्स्ट में पॉइंट से पॉइंट हटाइए, तो आपकी वैल्यू ये N माइनस के 1 बराबर में 1750 बटे में 17। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 संख्या थी, यहाँ पर 1 0 और बढ़ा लो। ठीक है, तो इस 0 से आपकी ये 0 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा N माइनस के 1 बराबर 1575 बटे में 175 के बराबर। अब आप इसको काटिए, तो पहले हम 5 से काटते हैं। 5 3 15, 5 1 5, 50 25, यहाँ पे 5 3 15, 50 25 के बराबर। फिर से 5 से काटिए, 5 5 30, 5 3 15, यहाँ पर 5 7 35 के बराबर, और 9 7 63, मतलब 9 टाइम। तो N माइनस के 1 बराबर 9, और N बराबर आपकी वैल्यू 9 प्लस के 1, और N बराबर जो आपकी वैल्यू 10 के बराबर। तो यहाँ लिख दीजिए 10 सप्ताह बाद उसकी जो कुल बचत हो जाएगी बराबर 207 रुपए 50 पैसे के बराबर हो जाएगी, और यही इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर शायद ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, होगा तो एक क्वेश्चन और होगा शायद, देखते हैं। अभी बस ये हो गया। ठीक है, अब हाँ, ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पर समाप्त हो जाती है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। जब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस कर लें, और अच्छे से अच्छे वीडियो की प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप इजीली इनको कर सकें। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।